डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 37 का हल करना। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि चैप्टर 22 से है, आर्टिकल से है। तो आप जानते हैं आर्टिकल्स जो होता है 3 होता है, अ, एन और द। ये आर्टिकल होते हैं। और यहाँ पे देखिए कहा क्या जा रहा है, फिल ऑफ द ब्लैंक्स विथ अ एन। यहाँ पे जो है हमें अ एन से इस खाली जगह को भरना है। तो आप पहले समझिए कि अ और एन का प्रयोग कहाँ होता है। तो अ और एन का प्रयोग वहां होता है जब नाउन जो होता है सिंगुलर होता है और प्लस में काउंटेबल होता है। सिंगुलर होता है और प्लस में काउंटेबल होता है, यानी कि एक वचन में होता है और गणनीय होता है। तो वहां पे हम अ या फिर एन का प्रयोग करते हैं। तो अब आपको समझना है कि अ कहाँ प्रयोग करें और एन कहाँ प्रयोग करें। तो आप जानते हैं इंग्लिश जो है अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर है, जिसमें 5 जो है वॉवेल है और बाकी जो है 21 कॉन्सोनेंट है। तो 5 वही वॉवेल से जब शुरुआत हो, जैसे देखिए, तो जैसे कि पता है आप लोग को 5 जो है वॉवेल है और कौन कौन है। तो पहला है ए, ई, आई, ओ और यू। ये पांचों जो है ये वॉवेल है और बाकी जो 21 बचा वो कॉन्सोनेंट है। तो इससे जब शुरुआत हो, यानी कि सिंगुलर नाउन का जो है काउंटेबल नाउन का पहला लेटर इसमें से कोई हो, तो आप वहां पे क्या कीजिएगा, एन का प्रयोग कीजिएगा, एन का। और बाकी 21 बचा उससे अगर शुरुआत हो तो वहां पे अ का प्रयोग कीजिएगा। और एक चीज और देखा गया है, शुरुआत यदि इस वॉवेल से हो लेकिन उच्चारण यदि कॉन्सोनेंट के समान हो, कॉन्सोनेंट, तो वहां पे आपको जो है अ का प्रयोग करना है। और यदि शुरुआत जो हो मान लीजिए कॉन्सोनेंट से हो और उच्चारण उसका वॉवेल के समान हो, तो वहाँ पे एन का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे कि आपको बताते हैं एक उदाहरण हम, जैसे देखिए HONEST ऑनेस्ट और मैन लिखिए, ऑनेस्ट मैन यानी कि ईमानदार आदमी। यहाँ पे देखिए शुरुआत एच है जो कि कॉन्सोनेंट है, शुरुआत एच है जो कि कॉन्सोनेंट है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे क्या प्रयोग कीजिएगा, अ या एन। तो यहाँ पे देखिए हम इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते, ऑनेस्ट जो कि ओ का उच्चारण है यानी कि वॉवेल का। तो यहाँ पे एन आएगा, इस तरह से आपको समझना है। तो ऐसा नहीं आएगा इसमें, हम समझा दिए आपको। चलिए देखिए, तो यहाँ पे देखिए पहला है दिस इज डैश कैट। तो यहाँ पे कैट जो है ये काउंटेबल नाउन है और प्लस में जो है ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे ओ एन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे देखिए कैट जो कि सी से है यानी कि कॉन्सोनेंट से है, तो यहाँ पे हम अ का प्रयोग करेंगे। दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। दैट इज डैश डॉग, अब ये कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे अ। दैट इज अ डॉग, वह एक कुत्ता है। अब देखिए दिस इज डैश काउ, तो वही है सी जो है कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे अ लगाइए। दिस इज अ काउ, यह एक गाय है। दैट इज डैश ऑक्स, तो यहाँ पे ओ देखिए, ओ क्या है वॉवेल, तो यहाँ पे एन आएगा और उच्चारण भी उसी का है। तो यहाँ पे दैट इज एन ऑक्स, वह एक बैल है। आई हैव डैश एस, मुझे गधा है। तो यहाँ पे अ या फिर एन, तो यहाँ पे देखिए ए जो है ये वॉवेल है, तो यहाँ पे एन। आई हैव एन एस, मुझे एक गधा है। अब देखिए दिस इज डैश एंट, यहाँ पे ए देखिए ये क्या है, ये वॉवेल है, तो यहाँ पे एन आएगा। दिस इज एन एंट, यह एक चींटी है। दैट इज डैश एग, वही है, ई जो है वॉवेल है, तो यहाँ पे एन आएगा, एन। अब देखिए आई हैव डैश पेन, मुझे एक कलम है, तो यहाँ पे देखिए पेन जो कि पी है ये कॉन्सोनेंट है, तो क्या आएगा, ओ आएगा। आई हैव अ पेन, मुझे एक कलम है। आई हैव डैश बॉक्स, वही है बी कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे ओ। आई हैव अ बॉक्स, मुझे एक बक्सा है। सी इज डैश गर्ल, वह एक लड़की है, तो यहाँ पे गर्ल जी जो कि कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे अ आएगा। सी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। अब देखिए ही इज डैश इंजीनियर, तो यहाँ पे देखिए ई क्या है, ये वॉवेल है, तो यहाँ पे एन आएगा। ही इज एन इंजीनियर, वह एक अभियंता है। अब देखिए आई एम डैश डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर डी जो कि क्या है, ये जो है ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ए आएगा। और पढ़िए या ये पढ़िए। अब देखिए राम इज डैश आर्टिस्ट, आर्टिस्ट और जो कि वॉवेल है, तो यहाँ पे एन आएगा, एन। अब देखिए आई हैव डैश एलिफेंट, मुझे एक हाथी है, तो यहाँ पे ई क्या है, ये वॉवेल है, तो यहाँ पे एन आएगा, एन। अब देखिए दिस इज डैश एप्पल, तो क्या है ए, ये जो है ये वॉवेल है, तो यहाँ पे एन आएगा। दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है। अब देखिए दैट इज डैश ऑरेंज, वह एक नारंगी है, तो ओ जो कि क्या है ये वॉवेल है, तो यहाँ पे एन आएगा, एन। अब देखिए दिस इज डैश मैंगो, एम, एम क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, तो ओ आएगा, ओ। अब क्या है दैट इज डैश इंकवेल, तो आई क्या है वॉवेल है, यहाँ पे एन आएगा, एन। अब क्या है दिस इज डैश अम्ब्रेला, यह एक छाता है। यू क्या है वॉवेल, तो यहाँ पे एन आएगा। राम इज डैश स्टूडेंट, यानी राम एक विद्यार्थी है, तो यहाँ पे एस क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे अ आएगा। राम इज अ स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी है।